नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइत। IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आपके बीच हैं। आज हम बात करेंगे अरपा पार बिलासपुर की। अरपा पार बिलासपुर में लगभग 17 वार्ड शामिल हैं, लेकिन इसके बाद भी इन वार्डों को स्मार्ट सिटी का लाभ नहीं मिल रहा है। इन क्षेत्रों में विकास की गाड़ी अटकी हुई है और इस क्षेत्र से अब मांग उठ रही है कि इस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। आखिर ये मांग लोगों की क्यों उठ रही है, क्यों आखिर विकास यहाँ पर प्रभावित है, आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा और अरपा पार की जनता से करेंगे बात और जानेंगे उनकी मन की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम सवाल अरपा पार का है। हमारा साथ है अरपा पार की जनता। इन्हीं से करते हैं सीधे चर्चा और जानते हैं कि आखिर अरपा पार को स्मार्ट सिटी में शामिल करने की मांग क्यों उठ रही है और क्यों लोग क्यों चाहते हैं कि जो अरपा पार है वो भी बिलासपुर स्मार्ट सिटी में शामिल हो। बताइएगा, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, क्योंकि बिलासपुर स्मार्ट सिटी में शामिल है लेकिन इसके बावजूद अरपा पार जो है वो स्मार्ट सिटी को लेकर अपेक्षित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो सरकंडा नगर निगम है और नगर निगम में अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्र को भी लिया गया है और इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। रोड नाली रास्ता बनाने के लिए बहुत विकसित माने किया जा सकता है, प्लानिंग के साथ इसको बनाया जा सकता है। और इसमें स्मार्ट सिटी में मांग करने की हमको खुद को माने खराब लग रहा है कि मांगना पड़ रहा है, जबकि 17 वार्ड है यहाँ पे, बिना मांगे इन लोग को देना चाहिए और बहुत अच्छे से इधर काम किया जा सकता है। बिल्कुल, 17 वार्ड मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भी एक बड़ा दायरा है अरपा पार। किस तरह से देखते हैं कि स्मार्ट सिटी में ये क्षेत्र शामिल हो ताकि विकास की जो गाड़ी अटकी है वो यहाँ पर बढ़े? देखिए, मैं 2-3 पॉइंट जो है कि स्मार्ट सिटी में ये क्षेत्र शामिल हो ताकि विकास की जो गाड़ी अटकी है वो यहाँ पर बढ़े। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट जो है बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ केंद्र सरकार के इस फैसले का कि बिलासपुर को जो है स्मार्ट सिटी में जो है शामिल किया गया है। लेकिन साथ ही साथ पॉपुलेशन और एरिया की वाइज यदि हम बात करें तो सरकंडा और उससे रिलेटेड जो भी जुड़े हुए गाँव हैं जिनको कि अभी हाल फिलहाल में जो है नगर निगम में शामिल किया गया है, स्मार्ट सिटी में उनको शामिल न करना, इसका हम विरोध करते हैं। और हमारी ये पुरजोर मांग रहेगी कि इतने सारे इंस्टीट्यूट लाइक जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो गई और भी बहुत सारे संस्थान जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया। पॉपुलेशन यदि हम देखें तो करीब करीब 2 लाख के आसपास पॉपुलेशन होती है सरकंडा और उससे आसपास के गाँवों की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इनको विकास की इतनी अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे। और हमारी ये पुरजोर मांग शुरू से रही है कि सरकंडा के कुछ एरिया को जो है स्मार्ट सिटी के उसमें प्रोजेक्ट में जो है शामिल करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि यह एक क्षेत्र ऐसा है जो कि बहुत समय से पिछड़ा हुआ था, इसने अपने दम पे जो है विकास की रफ्तार पकड़ी है। यदि गवर्नमेंट की इसमें कुछ और हमें सहायता मिलती है तो यह अपने आप में लाइक जैसे प्लांट सिटी जैसे चंडीगढ़ हो गया या टाटा नगर हो गया, उसी का एक जो है रूप और शक्ल के रूप में भविष्य का जो है ये बिलासपुर का एक चमकता हुआ एरिया जो है हमें दिखेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो और भी लोग हमारे साथ हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया है स्मार्ट सिटी में बिलासपुर को शामिल हुए, लेकिन अरपा पार को इसका लाभ नहीं मिल रहा? देखिए जितेंद्र जी, स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये था कि शहर को इस तरह से विकसित किया जाए कि उसके आसपास के गांव को भी, ग्रामीण परिवेश को भी लाभ मिले। आप मुझे ये बताइए कि एक शहर को तोड़कर नया शहर बसाना आसान है या एक नई जगह में नया शहर बसाना आसान है? बिलासपुर शहर के 10 किलोमीटर रेडियस में अभी जो नगर निगम का जो क्षेत्र बढ़ा है, 10 किलोमीटर के रेडियस में खाली ज़मीनें हैं। और स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में एक चीज़ और है कि आप खेती भूमि में किसी तरह का डेवलपमेंट ना करें, ऐसी कोई डेवलपमेंट ना हो जिससे खेती ज़मीनें, कृषि भूमि जो है प्रभावित हो। तो आपको मैं बता दूं कि अरपा पार एकड़ों ज़मीनें ऐसी है जो खाली है लेकिन वहाँ पर वर्षों से खेती नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी संभावना तो ये है कि 100-100 एकड़, 50-50 एकड़ एक साथ आपको ज़मीनें मिल सकती हैं डेवलपमेंट करने के लिए। आप एक बात बताइए, बिलासपुर शहर में आप गोल बाजार को तोड़ करके क्या बना देंगे? आप श्रीकांत वर्मा मार्ग को तोड़ करके क्या बना देंगे? ऑलरेडी जहां पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसको तोड़कर आप क्या क्या विकास कर देंगे? स्मार्ट सिटी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आधुनिकतम
आधुनिकतम चीज़ें प्रदान करना, सुविधाएं प्रदान करना। लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा भारत देश में क्या, बिलासपुर शहर में क्या, कहीं भी अगर ऐसी कोई सुविधा है जिससे आसपास के ग्रामीण लोगों को लाभ नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई लाभ हो पाएगा शहर को। परंतु यदि हरपा पार का विकास होता है तो आसपास बैमा, नगोरी, खमतराई, बिरकोना, आगे आप लिंगेडी, चाटीडी और इधर आप चले जाएं कोनी, इधर मुपका, चिल्हाटी, इन गांवों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा। और जब गांव का विकास होगा तब बिलासपुर स्मार्ट बनेगा, ना कि गोल बाजार को या श्रीकांत मार्ग को तोड़कर आप इसको स्मार्ट बनाएंगे। क्या देखते हैं आप, क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं हरपा पार को अगर स्मार्ट सिटी में शामिल किया? देखिए, अभी बिलासपुर में नया नया एयरपोर्ट बना है, अब वो कुछ दिनों में नए नए महानगरों से भी जुड़ेगा। सरकंडा क्षेत्र में जो है वो बहुत सारी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। बाहर से जो उद्योगपति आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा कि वो बिलासपुर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डालें, बहुत बड़े नए नए प्रोजेक्ट डालें। इसका अगर ये करते हैं तो सरकंडा के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और हम सरकार से चाहते हैं कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे सरकंडा में, खासकर इन सभी वार्डों में, सभी गाँव से जुड़े हुए लोगों में, कि वो एक बाहर के लोगों जो आए वो अट्रैक्ट हो और यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन बने। और सरकंडा ने कभी भी बिलासपुर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ से कभी कोई एमएलए नहीं बना, कोई एमपी नहीं बना, यहाँ तक कोई महापौर भी नहीं बना, लेकिन हमने इस प्रकार की कोई मांग भी नहीं उठाई। जो भी बिलासपुर शहर के लोग प्रत्याशी बन के आते थे, हमने उनका सहयोग किया। अब हम ये चाहते हैं कि सरकंडा के लोगों का, सरकंडा क्षेत्र का पूरा बिलासपुर सहयोग करे और सरकंडा का एक बहुत विकास हो। और सरकंडा ने हमेशा, बिलासपुर शहर ने जब भी स्वच्छता के मामले में एक अच्छी रैंकिंग देश में हासिल की है, तो उसमें सरकंडा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि बिलासपुर से ज़्यादा स्वच्छ, ज़्यादा सफाई, ज़्यादा सुरक्षा इस सरकंडा ने दी है। ज़्यादा ध्यान दिया है, अपने आप को और अपने आसपास के क्षेत्र को इतना साफ सुथरा रखा कि बिलासपुर का रैंक बढ़ा है। आज सरकंडा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस बिलासपुर आज कहीं भी कुछ है तो सरकंडा का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, सरकंडा का बड़ा योगदान है। आप लोग किस तरह से देखते हैं जो मांगे उठ रही हैं सरकंडा को निगम स्मार्ट सिटी में शामिल करने की, किस तरह से संभावनाएं देखते हैं? सरकंडा वासी जो हैं वो भी हकदार हैं स्मार्ट सुविधा लेने के लिए, इसलिए यहाँ संभावनाएं बहुत हैं और हमको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी भूमिका है सरकंडा क्षेत्र की निगम सरकार भी बनाने में, और हक बनता है कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी में सरकंडा पार भी शामिल हो। जी, अब देखिए क्या है, सरकंडा में मतलब मैं समझता हूँ कि बिलासपुर शहर की आधी जनसंख्या सरकंडा में निवास करती है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो उस हिसाब से सरकंडा का हक बनता है स्मार्ट सिटी में शामिल हो, क्योंकि विकास उसी से होना है। पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी, तो सरकंडा वासियों का और सरकंडा का हक बनता है कि स्मार्ट सिटी में वो शामिल हो। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी में एरिया बेस्ड काम होते हैं। एरिया बेस्ड काम अभी हालांकि हो रहे हैं, चिन्हांकित एरिया है जहां पर स्मार्ट सिटी अपना प्रोजेक्ट लगा रही है, काम कर रही है। इन क्षेत्रों में भी क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको ताकि क्षेत्र का विकास हो? देखिए, संभावनाएं तो सबसे अधिक सरकंडे भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहता हूं कि जिस समय स्मार्ट सिटी का गठन हुआ उस समय यहाँ पे पद पे सांसद जी भाजपा के थे, विधायक जी भाजपा के थे, महापौर विधायक भाजपा के थे। उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी को सरकंडा में नहीं लेना एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि जिस बल पे आप सरकंडा के बलबूते ही शासन पे आप बैठे, जहाँ से सबसे अधिक ऑटो की गिनती यहीं से चालू होता था, उसके बावजूद भी सरकंडा को नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है और सरकंडा वालों को नज़रअंदाज करने का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और आने वाले समय में ये जरूर सरकंडा की मांग है कि स्मार्ट सिटी को सरकंडा में ज़रूर शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ आप शहरों की अपेक्षा सरकंडा में देखेंगे तो काफ़ी रोड चौड़ी है यहाँ की, यहाँ गुंजाइश ज़्यादा है हर चीज़ की। नगर निगम को सबसे अधिक आय सरकंडा से मिलता है, उसके बावजूद भी सरकंडा को शामिल न किया जाना ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। बिल्कुल, सरकंडा को शामिल किया जाना चाहिए। और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग किस तरह से देखते हैं स्मार्ट सिटी में बिलासपुर तो शामिल है लेकिन सरकंडा शामिल नहीं? सरकंडा शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं करेंगे तब तक बिलासपुर का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत लोग अच्छा सफाई से भी नाले वाले इतने सफाई से है सब लोग, सब वोट भी हम लोग इतना अच्छा से देते हैं। इसलिए ना स्मार्ट सिटी बनाना ज़रूरी है, ये सरकंडा में लाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ के महापौर के भी हम लोग बोलेंगे सबको, ये स्मार्ट सरकंडा को मिलाना ज़रूरी है। बिल्कुल, सरकंडा को मिलाना जरूरी है। आप लोग शहर में जाते होंगे जहाँ पर स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, आप लोग को भी लगता होगा एक शहर स्मार्ट बन रहा है, लेकिन सरकंडा क्षेत्र
यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं दिखती। यहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब लग रहा था। रोड का नाली वाली में समस्या ज़्यादा है। लाइट का भी ज़रूरत हर बार नहीं चलता है, बंद होते रहता है। हम लोग कंप्लेंट देते रहते हैं। स्मार्ट सिटी में सरकंडा को भी जोड़ना बहुत ही ज़रूरी बात है। आप लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं और मांग अब उठी है, क्यों आखिर ये मांग उठानी पड़ रही है? आप लोग क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर सुविधाओं की कमी दिखती है और किस तरह से विस्तार होना चाहिए? अगर आप देखेंगे तो सरकंडा जो पिछले 20 साल पहले जो था आज भी वही है। कुछ चीज़ें बदलाव हुई हैं। आप मुझे ये बताइए कि कोई आदमी स्मार्ट है, बचपन से जीन्स और टी शर्ट पहन के घूम रहा है, आज हम उसी चीज़ को फिर से जीन्स और टी शर्ट पहना रहे हैं। लेकिन आप इस हमारे ग्रामीण क्षेत्र सरकंडा में, जिसको आज भी ग्राम पंचायत सरकंडा बोला जाता है, इसमें कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जैसे ग्रीन बेल्ट हो गया। ग्रीन बेल्ट जो हमारा जो ग्रीन बेल्ट है उसको ग्रीन बेल्ट रखा जाए। कुछ मार्केट होना चाहिए, मार्केट आज जो डेवलप नहीं हुआ है। आज सरकंडा अगर हम देखेंगे तो बिलासपुर विधानसभा और बेलतरा विधानसभा दोनों जुड़ा हुआ है। अगर हम खाली बिलासपुर विधानसभा की बात करेंगे तो 38,000 वोटर होते हैं बिलासपुर विधानसभा में। और अगर नगर निगम का जो क्षेत्र आज जुड़ा हुआ, अगर उसको हम हटा देते हैं तो लगभग 38,000 वोटर आज की डेट में बेलतरा विधानसभा से भी जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी अगर सरकंडा का अगर उपेक्षित हो रहा है तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात हमारे और आपके लिए है। इसमें विधायक जी, महापौर जी, बेलतरा विधायक जी, सांसद जी, इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए। निगम क्षेत्र में करीब 2 दर्जन अभी प्रोजेक्ट जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत संचालित है। अरपा पार में क्या ऐसी स्थिति नहीं दिखती है कि यहाँ भी सड़कें स्मार्ट सड़क हो, यहाँ भी स्मार्ट सिटी के तहत तमाम जो सौंदर्यीकरण के काम हो रहे हैं वो स्मार्ट यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में? देखिए जितेंद्र जी, हमारी मांग ही यही है। हमारी मांग यही है कि आपको अरपा पार संभावनाएं कैसी नहीं दिखी। हमारी मांग यही है कि स्मार्ट सिटी का जब एबीडी आप तय कर रहे थे, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, आप जब वो एरिया तय कर रहे थे, जब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सारे मिल बेस्ड डेवलपमेंट आप जब वो एरिया तय कर रहे थे, जब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सारे मिलकर तय कर रहे थे, तो उन्हें इतना बड़ा क्षेत्र कैसे नहीं दिखा? मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप आसपास के ग्रामीण अंचल को लाभ नहीं पहुंचा सकते, आप स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते। स्मार्ट सिटी की अंतर्राष्ट्रीय परिकल्पना थी, उसको भारतवर्ष में लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिकल्पना भी यही बोलती है कि कोई भी स्मार्ट सिटी तब स्मार्ट है जब उसके आसपास के गाँव की आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरे। बिलासपुर शहर की आर्थिक व्यवस्था तभी सुधरेगी जब आप अरपा पार का विकास करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचल बिलासपुर शहर से यदि जुड़ता है तो वो अरपा पार से ही जुड़ता है। यहाँ कम से कम 30 गांव की सीमा लगती है। 30 गांव प्रभावित होगा, 30 गांव को लाभ होगा। आप मुझे बताइए, यदि हम दयाल बन का या हम लिंक रोड को हम अगर डेवलपमेंट करते हैं तो उसका प्रभाव बेमा नगोई तक कैसे जाएगा? यदि हम तालापारा को डेवलप करते हैं तो उसका प्रभाव कोनी तक और सेंद्री तक कैसे जाएगा? यदि हम सरकंडा को, लिंगियाडी को, चाटीडी को, कोनी को, अगर हम इसका राजकिशोर नगर का, मोपका का अगर हम इसका डेवलपमेंट करेंगे तो आसपास के गांव को लाभ पहुंचेगा। आधुनिकतम सुविधा देनी है ना आपको, आधुनिकतम सुविधा दीजिए। 100 एकड़ खाली जमीनें हैं, उसमें आप दीजिए आधुनिकतम सुविधा, उसको बनाइए स्मार्ट। आप देखिए कैसे बिलासपुर शहर के ग्रामीण अंचलों को लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम आपको बताते हैं, हम सारे अर्पांचल वासी हैं। अगर यहाँ पर वसंत नूतन चौक से लेकर के पत्रकार कॉलोनी वाली रोड है, उसको अभी आप सीधा जोड़ देते हैं, इतनी बड़ी रोड होगी वो और इतना विकास हो जाएगा कि बंधवापारा की आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप मोपका से जो चिलाटी आप मेन रोड 80 फीट की बनाए हुए हैं, आप वसंत विहार से उस रोड को कनेक्ट कर देते हैं तो ये पूरे एरिया का विकास हो जाएगा। यदि आप जो कोनी से लेकर के पत्रकार कॉलोनी की रोड जोड़े हैं, उसको ला करके सीधे बस स्टैंड के पास जोड़ देते हैं, बस बहुत 3-4 अच्छी 80 फीट 100 फीट की रोडें आपको बनानी है। क्या उसके लिए 1000 करोड़ में से 100 करोड़ और 50 करोड़ रुपए अरपा पार के लिए नहीं आना था क्या? ये किस तरह की स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप? बिलासपुर नगर निगम के 26% लोग यहाँ निवास करते हैं, उनको इग्नोर करते हुए, उनको पूरी तरह से छोड़ते हुए ये शहर स्मार्ट नहीं बन सकता है जितेंद्र जी। और हम इस मांग को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, मांग तो आगे तक जाएगी, लेकिन अभी जो स्थिति है, करीब 100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के तहत अब तक खर्च हो चुके हैं बिलासपुर में इन 3 सालों में। अब क्या लगता है आगे जिस तरह से संभावनाएं आप अरपा पार देख रहे हैं, इसमें कुछ प्लान में परिवर्तन करना चाहिए और विचार करना चाहिए? मैं तो इसमें एक ही चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी पिता जो है, यदि मान लो उसके 3-4 वारिस हैं तो सबको जो है हिस्सा बराबर मिलता है। उसी तरीके से सरकंडा और उससे जुड़ा हुआ एरिया जो है बिलासपुर का एक समझ लीजिए कि एक हिस्सा है। यहाँ पे सरकंडा को यदि मान लो शामिल नहीं किया गया है
तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि भाई चौतरफा विकास हो रहा है। यहाँ पे विकास जो है कुछ स्पेसिफिक एरिया में हो के और बाकी एरिया को इग्नोर करके यदि आप बोलेंगे कि साहब बिलासपुर को जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया, तो हम इसके साथ पूरी तरीके से एग्री नहीं करेंगे। इसलिए हमारी ये पुरजोर मांग है कि बिलासपुर को इसमें शामिल किया जाए, तभी ही बिलासपुर का और बिलासपुर के जो स्मार्ट सिटी बनने का सपना जो है उसको आप एक डेजिग्नेटेड वे में जो है कह सकते हैं कि हाँ अब जो है बिलासपुर स्मार्ट सिटी कहला रही है और उसके लायक वो दिखेगी भी। धन्यवाद। तो आपने बिलासपुर के लोगों को सुना कि किस तरह से जो अरपांचल के जो लोग हैं वो अरपा पार को स्मार्ट सिटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम में अरपा पार की। बिलासपुर स्मार्ट सिटी में जो अरपा पार को शामिल करने की जो मांग उठ रही है उसको लेकर हम चर्चा करें और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि इसको लेकर क्या एक सलाहकार समिति बननी चाहिए, बिलासपुर के कुछ बुद्धिजीवी लोग शामिल हों, ताकि एक ऐसा निष्कर्ष निकले कि और भी जो क्षेत्र है बिलासपुर के उन जगहों पर विकास हो सके। देखिए, बिलासपुर में जो भी समिति बनी है और जिन्होंने नागरिक शहर को बढ़ाने में काम किया है, उसमें सरकंडा के लोगों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। सरकंडा में ऐसे देखा जाए तो बड़े बड़े स्तर के लोग रहते हैं, लेकिन उनको बिलासपुर हो या छत्तीसगढ़ हो उसमें कहीं भी कोई स्थान मिला नहीं है। और इसीलिए ये हुआ है कि जब भी बिलासपुर में, अभी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बड़ा जो ऑडिटोरियम बना, कुछ बना, वो वहाँ बन के क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ तो पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। वो ऑडिटोरियम अगर सरकंडा में बनता तो कितनी बड़ी बात होती। और उसके अलावा जो साइंस कॉलेज के पीछे जो ऑडिटोरियम बन रहा है वो पिछले 2 साल से उसका काम भी बंद हुआ है। और सरकंडा के क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी हो। अरे स्मार्ट सिटी तब होगी जब पब्लिक स्मार्ट होगी। आज जो है लोग अपने शरीर के ध्यान देने के लिए एक प्ले ग्राउंड की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, जहाँ सुबह शाम बुजुर्ग लोग, बीमार लोग एक वॉकिंग कर सकें। लेकिन वो प्ले ग्राउंड तक सरकंडा में नहीं है। एक ACCL में ग्राउंड था तो उन्होंने भी अपने आप को रिजर्व कर लिया और वहाँ लोगों को प्रवेश करने, सरकंडा के लोगों को प्रवेश करने दिया नहीं जा रहा है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है जिससे कि अच्छे से रहे, कि अच्छे से जब पब्लिक स्मार्ट बनेगी तब तो शहर स्मार्ट बनेगा ना। बिल्कुल, पब्लिक तो यहाँ पर स्मार्ट बनना चाह रही है, लेकिन क्षेत्र स्मार्ट नहीं बन रहा है। क्षेत्र को स्मार्ट बनाने के लिए क्या कुछ लगता है, वो क्या कुछ करना होगा? देखो, क्षेत्र को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ के नेता और मंत्री को सोचना चाहिए कि सरकंडा क्षेत्र जो है आज बिलासपुर की 30% आबादी है, और जबकि सरकंडा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के दायरे से अलग रखा गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ भी जन सुविधा और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए आम पब्लिक के लिए, जिससे यहाँ के लोग स्मार्ट हो और उसको फ़ायदा मिल सके। एक ये भी स्थिति बनती है क्योंकि क्षेत्र भी विस्तार हुआ है निगम का। लगभग 18 जो गांव है, 15 गांव है वो जुड़े हैं निगम में। सरकंडा पार के भी क्षेत्र जुड़े हैं, तो ये भी संभावनाएं बढ़ेंगी अगर स्मार्ट सिटी में शामिल होता है, इन क्षेत्रों का भी विकास होगा। जितेंद्र जी, मान के चलिए कि ये जो लगभग 15 गाँव अभी शामिल किया गया है इसमें नगर निगम में, और 15 गाँव के साथ साथ आसपास के 15 गाँव और उसमें प्रभावित होगा और बहुत अच्छे से इसको बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये संभावना है यहाँ पे अरपा क्षेत्र के लिए, ये चीज़ के लिए है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप शहर में कहीं पे भी जाएंगे तो तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बजट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको प्लानिंग करना है, प्लानिंग के साथ चौड़ीकरण रोड का करना है, अंडरग्राउंड लाइट का काम करना है, नाली का काम करना है। तो यहाँ संभावनाएँ कम बजट में बहुत अच्छा स्मार्ट बनाया जा सकता है सरकंडा क्षेत्र को। बिल्कुल, कम बजट में बेहतर काम किया जा सकता है क्योंकि अभी विस्तार तो हो रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र में पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में ही विस्तार हो रहा है, वहीं की सड़कें बन रही हैं, वहीं सौंदर्यीकरण हो रहा है। अब ऐसी स्थिति दिखती है आपको कि सरकंडा पार भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जी भाई साहब, हमारे अरपा पार में अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी मुख्य ऑफिसें खुली हुई है। जैसे अभी तात्कालिक में यहीं पर जहाँ है सेंट्रल लाइब्रेरी खुली है, ये भी संभावनाओं को बताता है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी होना चाहिए हमारे अरपा पार में। और खेल परिसर है, स्टेडियम है बहतराई, साथ ही साथ हमारा जल संसाधन का मुख्य कार्यपालन का ऑफिस भी है। तो जिस हिसाब से आधे शहर की मुख्य ऑफिसें इधर होने जा रही है, तो हमारी स्मार्ट सिटी भी क्यों ना हो हमारे इस अरपा पार में। तो ये समुचित मांग है और इसके लिए हम जन आंदोलन भी छेड़ेंगे अगर हमारी मांग को दरकिनार किया गया। तो आपके माध्यम से हम संदेश देते हैं कि हमारी ये मांग तत्काल पूरी की जाए। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत काम तो हो रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन पेन सिटी एरिया के तहत निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं, दूसरे काम कर सकता है स्मार्ट सिटी।
यही तो स्मार्ट सिटी की कमजोरी है कि आप किसी भी रोड को किसी समय रात में ले लेते हैं और दूसरे के लिए अगर मांग उठता है तो उस मांग को लोग नज़रअंदाज करते हैं। और ये सरकंडा की बहुत पुरानी मांग है और जैसे कि सुधांशु मिश्रा जी ने कहा, छोटे भाई ने, कि हम लोग स्मार्ट सिटी के लिए किसी भी आंदोलन तक जा सकते हैं और स्मार्ट सिटी लेकर रहेंगे। सरकंडा में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। जितना गवर्नमेंट की ज़मीनें जो सरकंडा के पास है उतना शहर में नहीं है। अगर हम चाहें तो सरकंडा में आज एक अलग छोटा सा एक नगर निगम बना सकते हैं जिससे डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आज हम चाहें तो एक छोटा सा एक स्वास्थ्य केंद्र हम सरकंडा हैं जिससे डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आज हम चाहें तो एक छोटा सा एक स्वास्थ्य केंद्र हम सरकंडा में बना सकते हैं जिससे डेवलपमेंट हो सकता है। आज 1.5 लाख पब्लिक हमारे सरकंडा में, लेकिन के पास स्वास्थ्य की कमी है। स्वास्थ्य के लिए हमको सिम्स जाना पड़ता है, जिला चिकित्सालय जाना पड़ता है, इसकी कमी है। अगर ये सभी कमियां अगर दूर होंगी तो आज हमारे सरकंडे में थोड़ा सा कुछ तो डेवलपमेंट होगा और ये डेवलपमेंट के लिए ये जो सुविधाएं, छोटी सी एक सुविधाएं अगर ये हो जाएंगी तो बहुत डेवलप कर लेगा। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी दी है, क्योंकि पर्याप्त जमीन अगर कहे तो वो सरकंडा पा रहे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में घनी आबादी है, क्षेत्र भर गए हैं। ऐसे में संभावनाएं तो अब जहाँ पर ज़मीनें खाली हैं वहाँ दिखती हैं। ठीक करें भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे पास ज़मीनें हैं, संसाधन हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। वैसे स्मार्ट रोड, जैसे कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि अंडरग्राउंड लाइटिंग होनी चाहिए, पूरे सब आप देख रहे होंगे पूरे तार झूल रहे हैं, तो ये सब काम अगर होगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। और जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि सरकंडा अरपा पार में स्वास्थ्य सुविधा, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल जीरो है। आज एक किसी को इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है तो सिम्स पे जाके लाइन लगाए या जिला अस्पताल जाके लाइन लगाए तब उसका इलाज हो पाता है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर अगर सरकंडा आता है और यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल या छोटा हॉस्पिटल बनता है तो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी अरपा पार के लोगों के लिए, क्योंकि सारे अरपा पार से मतलब अरपा से लगे हुए गांव हैं, गांवों के लोगों के लिए इलाज की कोई भी सुविधा नहीं है नज़दीक में। उनको स्वास्थ्य सुविधा के लिए सिम्स या जिला अस्पताल जाना पड़ता है। तो एक इस मांग के अंतर्गत एक ये भी मांग है कि सरकंडा में एक हॉस्पिटल सरकारी बनाया जाए। लेकिन तेजी से होगा। बिल्कुल, तो आपने अरपा पार के लोगों को सुना, सबकी एक ही मांग है कि अरपा पार को भी बिलासपुर स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए, क्योंकि बिलासपुर में एक बड़ी भूमिका अरपांचल की भी है निगम सरकार बनाने में, बिलासपुर को विकास की गति देने में। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।